अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं मसूद अहमद शेख, आपका टीचर। अच्छा, भी लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि जी सर एक्सेल भी शुरू कर दें। एमएस वर्ड तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेल के भी हमारे मौजूद हैं लोग जो कि एक्सेल डायरेक्ट सीखना चाहते हैं, एमएस वर्ड पे उनका काम नहीं है। तो बड़ी ख्वाहिश थी कि जी एक्सेल भी साथ शुरू कर दें ताकि एमएस वर्ड के साथ साथ एक्सेल भी करते रहें। तो चलें जी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। ठीक है, तो आज हम एक्सेल का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ में एक्सेल की जो आपकी जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर आप लेके चल रहे हैं, इस तरह से एमएस वर्ड के कुछ लेक्चर्स भी बाकी हैं, कोई 6-7 के करीब लेक्चर्स और मज़ीद बाकी हैं, और कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ अपलोड हो गए हैं। तो उसके बाद फिर हम एक्सेल पे ही आएंगे, क्योंकि एक्सेल की जर्नी बहुत लेंदी है। इसमें तकरीबन कोई मेरा प्लान है कि आपको तकरीबन कोई 150 से 200 यानी 150 से 200 तक आपको जो है वो हम चीज़ें जो है ना वो करवाएंगे। उसमें वीडियोस होंगी, जिसमें से 50 तो वो वीडियोस हैं जो आप के बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगी। और आपको जो एक्सेल हम लेके चलेंगे वो इस तरह से लेके चलेंगे कि ये वन गो में आप एक्सेल पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि जी ये लेक्चर्स जो एक्सेल के हमारी चल रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट में, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग एक्सेल को सीखना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर, और एक्सेल पे कमांड अपनी करना चाहते हैं, और फील्ड में मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप किस तरह से एक्सेल पे सॉल्व करेंगे, और जो फील्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं जो अमूमन आती हैं बिज़नेस एप्लीकेशंस में, तो वो आपकी हम इसमें जो है वो आपको जो है वो लेके चलेंगे। इसमें आपको वो तमाम चीज़ें करवाएंगे। तो इसमें फिर और बहुत कुछ इसमें मैंने एक्सेल के अंदर आपके एक्सेल की जो बेसिक्स हैं वो, फिर इसके बाद एडवांस लेवल एक्सेल का स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे लेवल 1, फिर एडवांस का लेवल 2 होगा, फिर एडवांस का लेवल 3 होगा, फिर इसके बाद एक्सेल विद VBA, उसके साथ हम उसको यूज़ करना बताएंगे कि जी विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस पे एक्सेल कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो और उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हमारी जर्नी जो जी थी जो है वो पाइवट टेबल, उसके साथ फिर हम हमारी जर्नी जो है पावर BI पे जाके ख़त्म होगी। तो आपके सिर्फ MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये नहीं, बल्कि आपके साथ पावर BI भी हम आगे लेके चलेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हमारे इसी लेक्चर्स में इसी चैनल के ऊपर आप पावर BI भी करेंगे। तो सारी बिज़नेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आप ही लोग जो होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे चैनल्स को, तो जो शुरू से आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए जो है वो ये बड़ा अच्छा होगा कि वो पावर BI तक चले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वो, तो आजकल बहुत उसका यूज़ किया जाने वाला है, तो यूज़ किया जा रहा है। तो उसका से जब हम एक्सेल के मिड में पहुँचेंगे तो फिर हम पावर BI भी इसमें स्टार्ट कर देंगे साथ। आज हमारा पहला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुकम्मल तौर पर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, और जिनको जल्दी है, शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। तो याद रखिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, तो आपको फिर घूम करके आना पड़ेगा। तो इस दफ़ा इसलिए वन गो में आप लेक्चर्स को फॉलो कर लें, वन गो में समझ लें चीज़ों को। ठीक है ना, जब आप उसका स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, और आपको फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में बैठे सीख रहे हैं। यही चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर बड़ी कॉस्टली होती हैं, जो बच्चे फीसेस पे करते हैं और लोग आते हैं फीसेस पे करते हैं। इवन के कंपनीज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं तो बड़ा वो भारी अमाउंट जो है वो पे करते हैं, और फिर वो सीखते हैं। वही चीज़ हम आपको इन लेक्चर्स में हम वही चीज़ आपको सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी पेशी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो आजकल मामलात आप देख रहे हैं, चीज़ें बड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोग जो है वो अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए अपनी एजुकेशन को कट शॉर्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, पहले घर होता है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, ये भी रूह की ग़िज़ा है, जिसे कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। सांस ये आप पढ़ाई जो है ना, ये आपके शऊर की ग़िज़ा है एक्चुअली। तो हमने इसको स्टॉप नहीं किया। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे,
आइए जी बिस्मिल्लाह, इधर बैठ के पढ़िए, आपको यहाँ हम पढ़ाएंगे फ्री में। और इसके अलावा भी आपको कंसल्टेंसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो मकसद ये कि चीज़ें आगे चलनी चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए, और जो रिस्क अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलेगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। तो मेरा मानना है कि तालीम को जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितना ज़्यादा वो शेयर होगा उतना ज़्यादा उसमें आपको अल्लाह ताला बरकत देगा। तो लोग अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि जी आप अपने लेक्चर सारे डाल रहे हैं सारे, तो ये तो फिर आपकी बड़ी मतलब इतने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें लोग लेक्चर देते हैं, तो वो ठीक है, वो भी लोग जाएं वहाँ भी पढ़ें, इतना इशू नहीं है। लेकिन हम अभी इसको लेक्चर्स को आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे जो सर्कल में लोग हैं या जो इस चैनल पे लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, और आगे आप शेयर कीजिए। अच्छा, एक्सेल के अंदर अब हम ये बातें हो गई, अब एक्सेल में थोड़ा सा हम चले जाते हैं। जैसे हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपका MS वर्ड का, जो बेसिक्स थी, इस तरह से MS एक्सेल में भी उसी तरीके से आपको हम चीज़ें बताएंगे। इसमें मैंने आपका वर्जन चेंज कर दिया है, वो जो 2010 था उसको आप निकाल के 2013 पे आ गए आप, और आगे के जो मेन्यूज़ हैं वो उसी पर बेस करें। उसी तरह से आप ये देखें कि ये आपका जो एक्सेल है उसका इंटरफेस है, हमने एक्सेल लोड करके हम एक्सेल के जो है वो डेस्कटॉप से एक्सेल को लोड करके हम एक्सेल के वेलकम स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके मेन्यूज़ का, फिर हम आगे जाएंगे। तो मैं ज़रा कोने पे हो जाता हूँ, ये लीजिए जी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सेल का वेलकम स्क्रीन है, आप ये देख रहे हैं। इसके पर आप ये देख रहे हैं, ये जो टॉप वाली जो बार है, एज़ यूजुअल जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि ये आपकी टाइटल बार कहलाती है, जिसके पर के आपके फ़ाइल क्लोज़ करने का सिंबल है, और आपका मैक्सिमम मिनिमम, जैसा MS वर्ड में हमने बताया था, ये सारा आपका मल्टीपल, आपके पास अगर विंडोज़ ओपन करें तो रिस्टोर पे चले जाएंगे आप। इस तरह से मिनिमाइज़ के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप चले गए, देखिए, ठीक है। मैक्सिमाइज़ करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये हमने MS वर्ड में भी इसी तरह से आपको बताया था। तो इसको मैं जो MS वर्ड के लेक्चर जिन्होंने इंट्रोडक्टरी फॉलो किया है वो अगर उसको भी समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा उनको। ये टॉप के ऊपर आप देखें, इस टाइटल बार के ऊपर यहाँ पर आपकी जो है वो फाइल का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम है बुक 1। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। एक्सेल का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो है XLSX, ठीक है। तो ये XLS है, और जो MS वर्ड का था, यानी जो वो था DOC और X, ये MS वर्ड का था। तो एक्सेल के अंदर भी वो डॉक फाइल थी, ये आपकी जो है वो आपकी एक्सेल की फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन होता है XLSX। X जो है वो ये शो करता है ये 2007 या इससे ऊपर के वर्जन की फाइल है। और जब 2003 या उससे प्रीवियस वर्जन में जाते थे तो उसका एक्सटेंशन होता था DOC और XLS, यानी डॉक्यूमेंट फाइल का DOC और एक्सेल का XLS, X नहीं होता था, ठीक है। तो X जो आपको शो किया गया है ये आपका 2007 और उसके बाद के वर्जन में मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम इसको आपका क्लियर कर देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये वही आपका शॉर्टकट्स आपके आ गए, आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये यहाँ से इसी तरह से देखें, जो सिलेक्शन मैं इसको अभी टोटली फ्री कर देता हूँ, ये देखें। अब आप यहाँ देखें ड्रॉप डाउन एक आ रहा है और ये शो हो रहा है एक्सेल की आपकी फ़ाइल है। अब आप यहाँ आ गए, यहाँ से तो अभी आपने फ़ाइल को अभी सेव नहीं किया, इसलिए फ़ाइल के ऊपर ये जो बुक 1 ही नाम इसका है, बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 है, जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 होता है। अब यहाँ से इसको खोलें और यहाँ कस्टमाइज एक्सेस टूल बार से आप सारे अपने टूल सेट कर लें जो आप चाहते हैं। न्यू, ये देखिए, ओपन, ठीक है। इसमें वो टूल्स जो सबसे कम यूज़ होते हैं वो हमेशा पहले रखे जाएंगे, ताकि आपको इस कोने पे ना जाना पड़े, आप इस कोने से चीज़ों को यूज़ करेंगे राइट साइड से। फिर सेव आ गया, इन्होंने सीक्वेंस भी वैसी दे दी है। फिर आपका आ गया प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। फिर आपका आ गया अंडू आ गया, और फिर आपका रीडू आ गया।
इस तरीके से देखें आपने ये टूल्स सेट कर लिए। अब इन टूल्स के अंदर मज़ीद अगर कोई टूल आपको सेट करना है तो आप मज़ीद ऑप्शन में चले जाएंगे, अदरवाइज़ ये टूल्स आपके वो बेसिक टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, अब यहाँ तक तो आपने इसको सेट कर दिया। आप सेट करने के बाद फिर आप इसमें चले गए कि जी अगर देखें इसमें भी हम मोर कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखें शो बिलो टू द रिबन, इसको जो मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये बिलो साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने मेन्यूज़ को मूव कर सकते हैं किसी जगह पर। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जी इसमें इसको अप साइड पर दोबारा ले जाएं, शो अबव, ये देखिए अब यहाँ क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये आपका कमांड काम नहीं कर रही थी, इस वक्त काम कर रही है। मोर कमांड में जाएंगे तो देखिए मोर कमांड में सारी कमांड आपके पास आ गई। आप इनमें वो टूल्स भी हैं जो अभी स्क्रीन पे सामने इस मेन्यू में नहीं थे। जैसे इस मेन्यू में कौन कौन से टूल्स है देखिए, अगर आप इस मेन्यू के अंदर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके टूल्स हैं सिर्फ, ठीक है। और आप मोर कमांड में जाएंगे तो आपको मज़ीद टूल्स मिल जाएंगे। ये देखिए इनमें से अगर आपको किसी टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट से आप कहते हैं फिल कलर का टूल आ जाए, तो आप फिल कलर को इसको क्लिक करें और ऐड कर लें, जैसे हम MS वर्ड में करते थे, ठीक है। अब जब इसको आप ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिल कलर का टूल भी ऐड हो जाएगा। देखिए फिल कलर का टूल ऐड हो गया। अब यहाँ से मैं इसको चाहे लें चाहे हम इसको यहाँ से ले लें, तो ऐसे किसी भी मेन्यू से आप किसी भी मेन्यू के अंदर से आप जो उसकी मोर कमांड्स के अंदर से जो कमांड आपको यूज़ करनी है कोई आगे, तो उसको आप इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसको दोबारा अनचेक यानी इसको अगर डीसेलेक्ट करना है तो उसको क्लिक करें और आप इसको रिमूव कर दें, ये यहाँ से मूव हो जाएगी। इसी तरह से देखें पेज के नीचे सारी कमांड्स आपकी दी हुई हैं जिसमें कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज सेटअप की कमांड है, देखें पेज सेटअप को मैंने ऐड कर लिया तो ये ऐड हो गई, इधर ओके कर दिया। अब देखें पेज सेटअप की कमांड ऐड हो गई। अदरवाइज़ मुझे पेज लेआउट में जाना पड़ता है, फिर ये पेज सेटअप में जाना पड़ता है। देखिए पेज सेटअप में जा रहा हूँ, पेज सेटअप की कमांड्स आ रही हैं यहाँ से लेकिन इस मेन्यू में जाने के बाद अगर यही काम मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके करता हूँ तो ये भी देखिए पेज सेटअप की कमांड डायरेक्ट खुल जाएगी। तो आप यहाँ से भी इसको शॉर्टकट में आपने सेट कर लिया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, इसको क्लिक करें और उसको रिमूव कर दें। ये वही काम है जो बिल्कुल MS वर्ड में हमने किया था और आपने इसको ओके कर दिया। तो अभी हम इसको बिलो टू द रिबन ले लेते हैं ताकि ये चीज़ यहाँ हमारे पास आ जाए, ठीक। अच्छा, अब ये आपका हो गया टाइटल बार का इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद मेन्यू बार में आएंगे तो आपको जैसे मैंने बताया था MS वर्ड की तरह से ही इसमें एक फ़ाइल का मेन्यू है। इस फाइल के मेन्यू के अंदर सारी फाइल की एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड मौजूद है। इन्फो ये आपका मेन्यू है, ठीक है। इस इन्फो के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको ये देखें ये पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं इसमें आप। ये न्यू ये 2007 और 10 से डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए न्यू, ओपन, सेव एज, शेयर, आपकी एक्सपोर्ट, क्लोज और ऑप्शंस, यानी यहाँ एक्सेल के सारे वो बेसिक ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप इनकी मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। जर्नल है, आपकी फार्मूला है, आपकी प्रूफिंग है, आपके सेव के ऑप्शन हैं, एडवांस मेन्यू में इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। आप इसमें जब जाते हैं तो उस सूरत में इसमें जाते हैं जब आपको इसकी चीज़ों में सेटिंग्स में इसको चेंज करना। जैसे कर्सर हमारा कहाँ, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो सेल हमारा कहाँ आता है, डाउन। अगर आप चाहते हैं नहीं डाउन ना है, जब हम एक्सेल में एंटर करते हैं तो सेल हमारा कहाँ आता है, डाउन आता है। तो जब हम डाउन में देखें मैं एंटर कर रहा हूँ डाउन आ रहा है ना, अगर मैं चाहता हूँ डाउन ना आए बल्कि एंटर करने से अप आए, तो फिर ये सारे काम हम इन ऑप्शंस के अंदर से जा कर के चेंज करते हैं। ये देखें अब हम कहाँ चले गए थे इस वक्त, इसमें चले गए थे, एडवांस में चले गए थे। तो यहाँ देखें आपके ये डाउन है ना, अब मैं इसको कर देता हूँ, क्या करता हूँ अप। अब जब ओके करेंगे, अब देखें जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ कर्सर आ रहा है, ये सॉरी ऊपर की तरफ ये सेल आ रहा है, ठीक है। कर्सर जो है वो आपका वर्ड में होता है, एक्सेल में आपका सेल होता है। तो देखिए सेल ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो डाउन टू अप अगर आपको मूव करना हो तो यहाँ से आप पोजीशन अपनी चेंज करते हैं एक्सेल के ऑप्शन में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेल के ऑप्शन को, जैसे लास्ट में हम इसको पूरा इस पर एक लेक्चर होगा कि एक्सेल में ऑप्शंस के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें। इधर मैं आपको सिर्फ इसका जस्ट इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, सही है। तो इसको मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं इसकी डाउन साइड पे, जैसे ये था पहले, और उसको ओके कर दिया। तो जब यहाँ सेटिंग कर देते हैं तो एक्सेल पर उस अंदाज से चलता है। अच्छा, फिर इसके साथ इस होम मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप आगे चले जाते हैं और आगे जाके फाइल मेन्यू के बाद होम मेन्यू में आ जाते हैं। होम मेन्यू के अंदर देखें सारे 1 2 3 कितने रिबन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखें क्लिप बोर्ड है, इसमें कॉपी कट पेस्ट आप यूज़ करते हैं, ये आप MS वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। फॉन्ट के अंदर भी वो तमाम चीज़ें जो हम MS वर्ड में यूज़ करते हुए आए हैं।
इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिए हैं। फ़ॉन्ट के कलर, फ़ॉन्ट के नेम, फिल कलर्स, और फिर यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर दी है, बॉर्डर्स, क्योंकि एक्सेल में बॉर्डर्स आपको लगाने के लिए फिजिकल यहाँ से आपको काम करना पड़ता है। साइज़ वगैरह भी उसी तरह से दिया हुआ, अलाइनमेंट दी हुई है, इसकी डायरेक्शन दी हुई है टेक्स्ट की, किस तरीके से टेक्स्ट को लिखना है, वर्टिकल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, किस तरह से लिखना है, टेक्स्ट डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। इस तरह से मर्ज सेल है और रैप टेक्स्ट है, ठीक है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग है, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्ड में नहीं होती, एक्सेल में होती है, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये सारा होम मेन्यू के अंदर वो तमाम कमांड मौजूद हैं जो आप बेसिकली अपने एक्सेल की शीट पर कॉमनली यूज़ करेंगे। अब जैसे आप इंसर्ट सेल के अंदर सेल इंसर्ट करना है, लाइन रॉ इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है जी, शीट इंसर्ट करनी है, ये सारा काम आप इंसर्ट के इस रिबन से करेंगे। और इस तरह से इसमें ऑप्शन देखें, डिलीट में डिलीट सेल, डिलीट रॉ, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट, ये सारा आ गया। फॉर्मेटिंग सारी इसमें मौजूद है, इसमें आप सेल की साइज़ वगैरह, कॉलम की विड्थ, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉलम की विड्थ, ये देखें, ये कॉलम की विड्थ को इसको अगर कॉन्स्टेंटली आप एक रखना चाहते हैं, बढ़ा दें घटा दें, जो आप सेल का साइज़ रखेंगे कॉलम का, वो कॉलम का साइज़ रहेगा। जो हाइट रखेंगे, इस वक्त सेल की जो हाइट है वो ये है, तो आप इस सेल की हाइट को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त सेल की हाइट कितनी 15 है, ठीक है, तो आप इसको 20 कर देंगे तो ये सेल की हाइट जो है बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर आप इधर आके कॉलम में आ रहे हैं तो कॉलम में 8.43 है, ये जो सेल ये जो बना हुआ 8.43 है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये थी ऑटो सम, फिर आपके पास है फिल, क्लियर और ये फाइंड और सॉर्ट वगैरह सब, ये वो कॉमन ऑप्शन है जो आप अपनी एक्सेल की शीट पर यूज़ करते हैं। तो इन्होंने होम टैब में होम के जो आपका टैब है उसमें रख दिए। दूसरा आप जाएंगे किसमें, इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें इसी तरह से जैसे हमने वर्ड में डिस्कस की थी, जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे एडिशनली इंगेज करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि आपकी जो शीट है, इस शीट के ऊपर आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या बार चार्ट, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए मेरा स्क्रीन शूट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ये सब काम एक्सेल के नए वर्जन में आप कर सकते हैं। अगर आप शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन इंसर्ट कर सकते हैं, एप्स इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपकी स्पार्क लाइंस आप दे सकते हैं सारी, ये जो आपने इसमें जो अपने आप चार्ट पर इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। इस तरह से आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। इस तरह से आपके लिंक्स हैं, टेक्स्ट जो आपके हेडर एंड फुटर है वो टेक्स्ट बॉक्स है आपका, फिर सिंबल्स वगैरह हैं और इक्वेशन वगैरह हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे रिबन्स के अंदर जो चीज़ें वो आप अपने डॉक्यूमेंट पे एडिशनली इंसर्ट करेंगे। पेज लेआउट का मेन्यू जो है, इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी की सारी आपकी पेज की आउटपुट पे जो इफेक्ट करती हैं, ये वो वाली सारी चीज़ें। ये एमएस वर्ड में भी पेज लेआउट का मेन्यू यही काम करता है और एमएस एक्सेल में भी यही काम करता है। इसमें मार्जिन हैं, पेज ओरिएंटेशन सारी दी हुई। इसका ताल्लुक आपके प्रिंट आउट से, पेज के साइज़ दिए हुए देखें, सारे दिए हुए। और यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी हैं जो आपने एमएस वर्ड में नहीं देखी होंगी। ये सेट प्रिंट एरिया है, पेज ब्रेक है, बैकग्राउंड है और आपका प्रिंट टाइटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कमांड है, आपकी प्रोग्राम, आपके डॉक्यूमेंट की, आपके एक्सेल की जो शीट होती है उसकी सेटिंग के लिए काम आती है। इस तरह से स्केलिंग है, ये स्केलिंग तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी शीट के ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। फिर आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड पे आप ले जाने के लिए चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। तो ये आपका पेज लेआउट का मेन्यू है जिसमें आप पेज से रिलेटेड काम करेंगे। फार्मूले में चले गए, ये फार्मूले का मेन्यू आपके एमएस वर्ड में नहीं होता, ये आपके एमएस एक्सेल में ही होता है। इसमें इन्होंने सेगमेंट दिए हैं फार्मूले के। अब एक्सेल फाइनेंशियल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो उनका ताल्लुक फाइनेंस से होता है, वो देखें ये फार्मूले इन्होंने सेगमेंट में डाल दिए। ये एक्सेल के वो सारे फार्मूले हैं जो आपके फाइनेंशियल एक्सेल के लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा होता है। जैसे FVA फ्यूचर वैल्यू है आपकी, प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है वो परमानेंट ट्रांजैक्शन है। ये सारे वो फार्मूले जिन्होंने जो फाइनेंस पढ़ते हैं उनको ये सारे फार्मूले बड़े आराम से आप यूज़ कर, ये भी हम इसमें से भी काफ़ी सारे फार्मूले हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखेंगे लॉजिकल फार्मूलाज हैं सारे, इसमें इफ़, एंड, और, नॉट सारी चीज़ें मौजूद हैं। सारे टेक्स्ट के फार्मूलाज हैं, ये देखें टेक्स्ट के फार्मूलाज, ये आपकी डेटा की जो मॉडलिंग है उसके ऊपर आप यूज़ करते हैं। आप डेटा को जो अरेंज करते हैं उसमें ये सारे आपके नॉर्मलाइज जो करते हैं उसमें आपके सारे के सारे फार्मूले यूज़ होते हैं। और इन फंक्शंस की अपनी एक वैल्यू है, इनका अपना काम है और इनकी इसमें से तकरीबन टेक्स्ट के तकरीबन सारे फंक्शन भी हम करेंगे, कोई भी इसमें से छोड़ेंगे नहीं क्योंकि सब आपके काम की चीज़ें हैं तकरीबन।
फिर डेट एंड टाइम के फार्मूला, इसमें फार्मूला आ गया। देखिए ये फंक्शन डेट एंड टाइम के फंक्शन है, इसके अंदर सारी डेट, टाइम, मिनट, सेकंड्स, इनकी कैलकुलेशन है। जैसे हम निकालते हैं कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो निकाल सकते हैं आप। प्रेजेंट डेट यानी आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, और आपकी करंट डेट से कितने आपके सर्विस पीरियड बन गया, ये सारा जो डेट की कैलकुलेशन है वो, अगर मैं कहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है यूज़ 6 मंथ, तो 6 महीने का मतलब कि आज की डेट से 6 महीने कितने बनेंगे, तो वो डेट आपकी वो आ जाएगी। इस तरह से डेट्स के ऊपर जितनी भी लॉजिक इस्तेमाल होती हैं वो सारे डेट्स के पे काम करेंगे। और ये डेट्स जो है, डेट पे मंथ, ईयर जाएगा, फिर मंथ जाएगा, फिर आपका वीक जाएगा, फिर आपका डे जाएगा, फिर आपका आवर्स में आ जाएगा, फिर मिनट्स में आ जाएगा, फिर सेकंड में आ जाएगा। ये सारे डेट एंड टाइम के सारे फंक्शंस जो कि आपकी कैलकुलेशंस पे काम आएंगे आपके। फिर आप ये देखें लुकअप एंड रेफरेंसेस के, ये सारे आपके इसमें दिए, इसमें वी लुकअप है, एच लुकअप है, ठीक है, और ये बहुत कुछ इसमें दिया हुआ, चूज़ है, कॉलम है, ये सब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एक्सेल बहुत वास्ट है। फिर मैथमेटिकल एंड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वो लोग जो टिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है नहीं, जैसे ABS है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर को ये। तो जैसे जैसे इसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको पता चलता जाएगा क्या है। फिर आपके मोर फंक्शन है, कुछ और भी इंजीनियरिंग के फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई हैं। ये उन्होंने इसमें ये वाली चीज़ें जो कुछ इसमें और मजीद है, स्टैटिकल फंक्शन सारे दिए हुए हैं। देखिए एवरेज है, मीन है, मोड है, मीडियन है, अर्थमेटिक मीन है, इस तरह से सारे के सारे, अकाउंट है, काउंट एफ है, ये सारे के सारे आपके जो स्टैटिकल जो फंक्शन है वो सारे के सारे आपके इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ देखें ये आपके ये फंक्शंस की लाइब्रेरी दी हुई है, इसमें सारे फंक्शन, ये सेगमेंट दिए हुए हैं। अगर आप A to Z देखने जाएँ तो यहाँ से आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और इसको भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको सारे फंक्शंस स्क्रीन पर डिटेल में मिल जाएंगे। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें इंसर्ट फंक्शन में आ गया, और आपसे कहता है कि स्टैटिकल फंक्शन, तो अब हम कहते हैं नहीं, ऑल फंक्शंस। अब इनमें से भी इन सेगमेंट को आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेट टाइम के फंक्शन, डेट टाइम के फंक्शन आ गए। देखें ये सारे, ये वही फंक्शन है जो डेट टाइम के रिबन में आपके पास मौजूद है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आप गए ऑल फंक्शन, तो A to Z सारे आ जाएंगे। ABS, A से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट फंक्शन आप देखिएगा इसका क्या है, Z टेस्ट है, ये ठीक है, ये आपकी स्टैट्स का फंक्शन है। ये देखें, ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से ये सारे, ये आपको थोड़े लगे, लेकिन जब आप इसको देखें क्लिक करेंगे तो ये ठीक ठाक जो है इसकी जो है वो फंक्शंस की जो है वो है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो आज तक हमने यूज़ नहीं किए, ठीक है ना। तो एक्सेल सबके लिए, एक्सेल इंजीनियर के भी लिए, एक्सेल है बिजनेसमैन के लिए भी, एक्सेल एक इकोनॉमिक्स के लिए, एक्सेल एक जो स्टैट्स के लोग हैं उनके लिए भी हैं, जो मैथ्स के लोग हैं उनके लिए भी हैं, जो टिग्नोमेट्री के लोग हैं उनके लिए भी है। एक्सेल सबके लिए, एक्सेल स्टूडेंट के लिए भी है। जनरली जो आप अपनी एक्सेल एक शॉपकीपर के भी लिए जो अपनी कैलकुलेशन वगैरह करता है, तो एक्सेल बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और ये तमाम एरियाज़ को कवर करता है, इसीलिए आज तक ये पॉपुलर है। इस तरह से फिर आप चले गए, इसमें और दूसरी चीज़ें भी, इनको भी हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो ये फार्मूले का जो आपका मेन्यू है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। डेटा का मेन्यू है, इस डेटा का मेन्यू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का, ये डेटा का मेन्यू आपके MS वर्ड में नहीं है, MS एक्सेल में। तो आप ये देखें डेटा का मेन्यू के अंदर आपके जनरल चीज़ें दी हुई हैं, एक्सेस से उठाना, वेब से, फ्रॉम टेक्स्ट है, और फ्रॉम सोर्स किसी और सोर्स से चीज़ों को उठाना, ठीक है, क्योंकि हम SQL सर्वर वगैरह से भी डेटा उठाते हैं। तो यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी आप उठा सकते हैं आप किसी से। इस तरह से आप देखें कि मुख्तलिफ डेटा बेसिस से आप डेटा को पे काम कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये सॉर्ट है, फ़िल्टर है, एडवांस फ़िल्टर है, ये एडवांस एक्सेल में हम पढ़ेंगे। जैसे हम अभी तो हम जो एक्सेल लेके चलेंगे उसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, फिर एडवांस एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल का फंक्शन पढ़ेंगे। इस पर अलग आपको एक पूरा का पूरा जो है आपकी वीडियो बनेगी। तो इसमें मैंने आपको बताया ना कि इसमें 150+ वीडियोज़ हैं, तो ऐसा यानी ये इसलिए क्योंकि इसमें हर चीज़ बड़े काम की है। फिर आप देखें टेक्स्ट टू कॉलम है, और रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर तकरीबन कोई 7 या 8 एक्सरसाइजेज हैं। ये डेटा वैलिडेशन आपको छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये बहुत लेंदी टॉपिक है और इसकी यूज़ होती है। इस तरह डेटा कंसोलिडेट है, मल्टीपल शीट से डेटा को किसी एक शीट पे उसका समअप करना, ये एक डेटा कंसोलिडेट है, ये भी बड़ी चीज़ काम की है। व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, सिनेरियो मैनेजमेंट आता है, गोल सीक आ जाता है, और डेटा टेबल आ जाता है। ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये बाज़ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। रिलेशनशिप्स हैं, जब आपकी फील्ड्स वगैरह बनाते हैं। फिर ग्रुप्स हैं, अनग्रुप्स हैं, सब टोटल है, ये भी बड़े काम की एक्सरसाइज है। प्रैक्टिकली इसको जब सब टोटल कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये पूरी आपकी एक प्रेजेंट आपकी जो एक प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व करती है। आप
जिसके यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप इसको यानी इसको आप देखेंगे तो ये आपकी नज़र से आपकी ज़िंदगी में हर महीने गुजरती है, ठीक है ना, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। तो उसका सोल्यूशन हम बताएंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स में ये सब टोटल की कमांड यूज़ होती है। आप हर मंथ जब आप इलेक्ट्रिसिटी का या गैस के ये जब बिल्स पे करने जाते हैं तो बैंक में जो लोग रिसीव करते हैं बिल्स आपके, वो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक का बिल भी ले रहे होते हैं, गैस का बिल भी ले रहे होते हैं, वाटर का बिल भी ले रहे होते हैं, टेलीफोन का बिल भी ले रहे होते हैं, और फिर वो सब टोटल के थ्रू अपने सारे पूरे काम को चंद मिनट्स के अंदर जो है वो सम अप करके और रिपोर्ट बना लेते हैं। सब टोटल उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, और बहुत सारे सब टोटल के भी यूज़ हैं, लेकिन इसके एग्जांपल 2-3 मैं आपको दूंगा जहाँ पर यूज़ होता है। फिर आपके रिव्यू में चले गए। रिव्यू के अंदर भी वो चीज़ें होती हैं कि आपका जो शीट है उसमें स्पेल चेक्स है, उसमें ग्रामेटिकल चेक्स हैं, और उसके अंदर और 2-4 चीज़ें, इसमें प्रोडक्शन ऑफ शीट्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ वर्कबुक है, ठीक है। अब शीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो आपकी है ये आपकी वर्कबुक है, देखें बुक लिखा, और शीट्स क्या है, ये रही आपकी शीट। तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोटेक्शन के ऑप्शन है। फिर आपके लास्ट में आपके व्यू का ऑप्शन है। व्यू के अंदर जैसे कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था, इसमें MS एक्सेल में व्यू का है। इसमें देखें वर्कबुक व्यू दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल है, पेज बैक प्रीव्यू है, लेआउट है, कस्टमाइज में, और फ्री स्पैन वगैरह है। ये MS वर्ड में नहीं था, MS एक्सेल में था। तो व्यू का मेन्यू जो यूज़ होता है वो सिर्फ स्क्रीन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यानी जो कुछ भी आपको आउटपुट देगा फॉर द पर्पज़ ऑफ स्क्रीन होगी, इसका इम्पैक्ट आपके आउटपुट पर नहीं पड़ता, प्रिंट आउट पर नहीं पड़ता, बल्कि स्क्रीन पर ही होता है। तो ये व्यूवर्स आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। MS वर्ड में भी मैं दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन। तो MS वर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर जो लोग पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो वो इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, और अब इस वक्त भी मैंने इसको तकरीबन डिटेल में आपको बता दिया कि इन मेन्यूज़ का काम क्या है। क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं तो हमें पता होगा जी हम कौन कौन से मेन्यू वर्ड में नहीं है जो एक्सेल में है। फार्मूला के मेन्यू आपके वर्ड में नहीं है, आपके एक्सेल में। इस तरह डेटा का मेन्यू आपके वर्ड में नहीं है, एक्सेल में। इंसर्ट आपके पास है, ठीक है जी। इस तरह से रिव्यू आपके पास है, व्यू आपके पास है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी। पेज लेआउट आपके पास MS वर्ड में मौजूद है, फाइल का मेन्यू MS वर्ड में मौजूद है, लेकिन MS एक्सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके पास नई जो चीज़ें वो क्या है, फार्मूला का एक टैब है, और दूसरा किसका है, डेटा का एक मेन्यू है। ये दो आपके पास नई चीज़ें जिनके अंदर के MS वर्ड के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो और उसके बाद देखें जब हम आ जाते हैं इधर, तो MS वर्ड में एक चीज़ और भी नहीं होती जो MS एक्सेल में, दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला बार। ये देखिए लिखा है फार्मूला बार। इसमें जो फार्मूला आप प्लेस करेंगे वो फार्मूला यहाँ आपको नज़र आएंगे। आप तमाम फंक्शंस को यहाँ से भी देख सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शन A to Z सारे आ जाएंगे। देखें मैंने ऑल को क्लिक किया तो A to Z सारे फंक्शन आपके पास आ गए। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस फंक्शन को आप क्लिक करेंगे उस फंक्शन की डिटेल भी आ रही होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन, ठीक है। यानी जो चीज़ नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नंबर नेगेटिव में तो जब आप एब्सोल्यूट करेंगे तो उसका जो साइन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। तो ये इस तरीके से आप ये देखें कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ मेन्यू का दिया है। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने एक्सेल की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी पढ़ी, और हमने एक्सेल की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी आपको बताई। उसके अलावा आपको जो इसका इंटरफेस है उसकी मैंने आपको इसमें डिटेल बताई। अभी जो हम बात करने लगेंगे इस शीट के ऊपर जब हम आएंगे तो इसके बाद इस शीट के ऊपर इसकी एक पूरी डिटेल है, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। आप जिस वक्त आप काम करते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल का जो वेलकम स्क्रीन है इस पर क्या कुछ है, इस पर जो ये मेन्यूज़ हैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, किस पर्पज़ आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। और आपको हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब आप जब इस शीट पे आएंगे तो इस शीट के बारे में बात करेंगे, और इस शीट के पर हम बात करेंगे कि इसमें ABCD क्या है, सेल क्या है, इसमें कितने लाइन, कितनी कॉलम, ये सब हम डिटेल आपकी जितनी भी है ये हम अपने सेकंड लेक्चर में करेंगे। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको जो एक्सेल का आपकी ख्वाहिश थी कि एक्सेल भी स्टार्ट किया जाए। काफ़ी सारे मेरे पास कॉल भी आ रही थी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, ये सर एक्सेल भी जो है वो आप स्टार्ट कर दें, ताकि हमें एक्सेल में भी काम करना होता है, तो वर्ड के साथ साथ एक्सेल भी हम करते रहेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, एक्सेल भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अब साइमल्टेनियसली चलेंगे, लेकिन वर्ड तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक्सेल नहीं ख़त्म होगा। एक्सेल बहुत लंबी चलेगा, उसमें वीडियोस लोड होती जाएंगे और आप देखते जाइए कि किस तरीके से अपनी नॉलेज आप इंप्रूव करते जाते हैं। मेरे साथ सिर्फ वो लोग चलें जो एक्सेल को मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, और जो चाहते हैं A1 गो में हम पढ़ लें, हमें फिर आगे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो करें और उसकी प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे लेक्चर पर आए, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर तीसरे लेक्चर पर आए, जब तक आपको चीज़ें सब। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के 6 लेक्चर आपने जो है सीख लिए, ऐसे सीखना नहीं होता। सीखने के लिए आपको पहले तो लेक्चर फॉलो करेंगे, फिर उसके ऊपर आप काम करेंगे। जो एक्सरसाइज मैं बनाऊंगा वो आप बनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें जो आपको असाइनमेंट वगैरह भी मिलेंगे वो भी आप बनाइएगा अपने से, ठीक है। जब आप वो बनाएंगे तो फिर आपको उसमें ग्रिप आएगी।
सिर्फ लेक्चर को सुनने से आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा कि आपने उस पर आपकी ग्रिप नहीं आएगी। आप उसको देख तो लेंगे, सुन तो लेंगे, नहीं आप काम करने जैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर को फॉलो करें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आज आपने लेक्चर रात में या दिन में आपने किसी भी वक्त आपने वो लेक्चर 30, 35 या 40 मिनट का, 45 मिनट का लेंदी लेक्चर है सुन लिया, तो उसके बाद फिर आप अपना जाके पहले प्रैक्टिस करें उसको, फिर आप दूसरे लेक्चर पे आएँ। जब तक आप पहले को क्लियर ना हो दूसरे पे ना आए, ठीक है, तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, और मेहनत हमारी वसूल होगी। तो इसलिए आप इसको लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस के साथ फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज या आपके जो सर्कल में दोस्त वगैरह उनसे इसको शेयर करें। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था और ओवरव्यू था एक्चुअली, ये दैट इज़ नॉट इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू था। अब उसका इंट्रोडक्शन हम सेकंड लेक्चर में टू दी पॉइंट अपने शीट के ऊपर बात करेंगे कि जी एक्सेल में क्या क्या चीज़ें आपने शीट के ऊपर होती हैं जिससे आप इसकी पूरी मैनेजमेंट करते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने व्यूज़, अपने कमेंट जो हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर जो हमारा लेक्चर है उसमें एक्सेल का जो ये एक्सेल का ओवरव्यू था, वो एक्सेल का इंट्रोडक्शन होगा, तो उसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।